अमेरिका के सफल दौरे के बाद मिस्र पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल लीडर वाली ताकत एक बार फिर से दुनिया ने देखी है। मिस्र ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री की इससे पहले 10 से ज्यादा देश इसी तरह का सम्मान दे चुके हैं। प्रधानमंत्री ने अपने दौरे के दूसरे दिन गाजा के पिरामिड के साथ साथ ऐतिहासिक अल हकीम मस्जिद का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री ने प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी के साथ मुलाकात की। इस दौरान मिस्र और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए कई समझौते किए गए हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया। यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि डबल हेड के नाम से मशहूर मिस्र के लिए भारत के साथ दोस्ती कितनी अहम है। और ग्लोबल लीडर के तौर पर सारी दुनिया में भारत की धाक जमाने वाले प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित करना अब दुनिया के बड़े देशों के लिए भी किसी सम्मान से कम नहीं है। दुनिया में मुस्लिम पॉपुलेशन जहां मेजॉरिटी में है या ज्यादा संख्या में है, उनमें से 6वें स्थान पर है इजिप्ट। ऐसे देश में भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च एक सम्मान मिलना, ऑर्डर ऑफ नाइल मिलना, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये अवार्ड मिलना बहुत ही संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ मिस्र ने नहीं बल्कि दुनिया के 10 से ज्यादा देशों ने सम्मानित किया है। 5 मुस्लिम देशों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। इसकी लिस्ट भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए अमेरिका के बाद मिस्र पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भारत के लिए कितना अहम है और मिस्र में भारत की धाक देखकर कौन कौन से मुल्क राख हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के पहले दिन उनका भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी करने खुद मिस्र के प्रधानमंत्री मेदबोली मौजूद थे। अपने दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने मिस्र के अल हकीम मस्जिद का दौरा किया। 11वीं सदी की अल हकीम मस्जिद आज काहिरा में भारत और मिस्र द्वारा साझा की गई समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ी है और ये साझा विरासत ही प्रधानमंत्री मोदी की इस मस्जिद में मौजूदगी की सबसे बड़ी वजह है। प्रधानमंत्री मोदी का मस्जिद में भव्य स्वागत हुआ। उन्हें मस्जिद के जीर्णोद्धार की तस्वीरें दिखाई गईं। वहां पर मौजूद लोगों से भी प्रधानमंत्री ने बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मस्जिद की वास्तुकला के बारे में भी जानकारी दी गई। अल हकीम मस्जिद का दौरा करने पहुंचे प्रधानमंत्री को स्मृति चिन्ह भी सौंपे गए। अब हम आपको बताते हैं ये मस्जिद भारत के लिए क्यों खास है। अल हकीम मस्जिद यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, जिसके जीर्णोद्धार में भारत की बड़ी भूमिका है। दाऊदी बोहरा समुदाय ने इस मस्जिद की जीर्णोद्धार में बड़ी भूमिका निभाई है। दाऊदी बोहरा समुदाय के 52वें धर्मगुरु सैयद मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। उन्हें मरणोपरांत पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। हालांकि ये पहली बार नहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे के दौरान किसी मस्जिद में गए हों। काहिरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल हकीम मस्जिद का दौरा किया। इससे पहले 2015 में अपने यूएई दौरे के दौरान वो दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में शुमार अबू धाबी की शेख जायद ग्रैंड मस्जिद में भी गए थे। उस वक्त सारी दुनिया ने इन तस्वीरों को भी देखा था। प्रधानमंत्री ने मस्जिद के दौरे के बाद हेलियोपोलिस वॉर मेमोरियल जाकर प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों को भी श्रद्धांजलि दी।
फोर्ट टेओफिक में मौजूद हेलियोपोलिस वॉर मेमोरियल में प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले करीब 4000 भारतीय सैनिकों के नाम अंकित हैं। यह स्मारक उन भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया है जो प्रथम विश्व युद्ध में मिस्र और फिलिस्तीन के कई अभियानों में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति अल सीसी से मुलाकात की। अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए अल सीसी दरवाजे पर ही खड़े थे। दोनों देशों के नेताओं के बीच वार्ता हुई और भारत और मिस्र की रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत बनाने वाले समझौता ज्ञापन पर दोनों नेताओं ने साइन भी किया। चलिए अब आपको बताते हैं मिस्र के अलावा दुनिया के किन किन देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2016 में सऊदी अरब की यात्रा के दौरान सऊदी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज शैश से सम्मानित किया गया था। 2016 में ही पीएम मोदी को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके अलावा साल 2018 में नरेंद्र मोदी को फिलिस्तीन ने विदेशी गणमान्यों को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया था। 2019 में संयुक्त अरब अमीरात ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया था। इसी साल पीएम मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू से सम्मानित किया गया था। 2019 में मालदीव में विदेशी गणमान्यों को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान निशान इज्जुद्दीन से पीएम मोदी को नवाजा गया था। 2019 में बहरीन की ओर से पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां से सम्मानित किया गया था। 2021 में पीएम मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया था। 2023 में पापुआ न्यू गिनी में पलाऊ गणराज्य के सर्वोच्च सम्मान एपोकल अवार्ड से पीएम मोदी को नवाजा गया। पापुआ न्यू गिनी में यात्रा के दौरान ही पीएम मोदी को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से नवाजा गया। पापुआ गिनी में ही पीएम मोदी को ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान है और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया है। जी न्यूज़।